अपनी मनपसंद का जो नाश्ता है ना उसमें से एक नाश्ता कर रही हूँ। बस इसका लॉक वगैरह सारा निकालना बाकी है। ओम गंगणपतये नमः। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी चैतन्यनानि। ओम जय शिव ओंकारा हर हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हर नागेन्द्रारा। ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे। ओम भोले पंचानन राजे हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा अष्टमाला वनमाला मुंडमालाधारी। ओ भोले मुंडमालाधारी कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। ओ भोले चक्र त्रिशूल धरता सुख करता दुख हरता शिव पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। ओ भोले जानत अविवेका प्राणाक्षर के माध्य तीनों है एका। ओम जय शिव ओंकारा काशी में विश्वनाथ विराजत नंदो ब्रह्मचारी। ओ भोले नंदो ब्रह्मचारी नित उठे भोग लगावत दर्शन पावत अति न्यारी। ओम जय शिव ओंकारा विक्री गुरजित की आरती जो कोई नर गावे। ओ भोले प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी रटत भोलानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा हर हर शिव ओंकारा हर हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हर धामेनि धारा। ओम जय शिव ओंकारा हर हर महादेव शिव शंभू बाबा दुर्गा मैया की जय। ओम जय जय श्री मेरी राज राजेश्वरी कैला महारानी लांगुरा बलबीर जी महाराज। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और पूजा यहाँ हो गई थी संपन्न। बस उसके बाद में मैं गई हूँ किचन में और अपने ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी की है मैंने। राम राम जी आप सभी को, सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज अपनी मनपसंद का जो नाश्ता है ना उसमें से एक नाश्ता कर रही हूँ। खाली फलों का नाश्ता कर रही हूँ आज। तो ये वाली ग्रीक योगर्ट मैं मंगाती हूँ, मिल्की मिस्ट की है, कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, ब्रांड अच्छा है, इसकी चीज़ अच्छी है, इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें प्रोटीन भी अच्छी खासी मात्रा में होता है। तो खट्टी दही में अगर आप बनाते हैं ये ओट्स और फ्रूट्स का नाश्ता तो वो खट्टा खट्टा लगता है, बट ग्रीक योगर्ट में आप खा के देखिए, मैं कुछ स्वीटनर नहीं मिलाती हूँ। ये रोल्ड ओट्स है, रेडी टू ईट है, मतलब बस इसी को मैंने छोटी वाली 4 चम्मच भिगो दिया है और इसको थोड़ी देर मैंने इसी तरह से भिगो के छोड़ दिया ताकि ये थोड़ा सा फूल जाए। उसके बाद में मैं इसमें फ्रूट्स डालूँगी। कोई काम अभी किया नहीं है, गर्मी इतनी लग रही क्या बताऊं, पसीना। और जिसमें कल इतनी आंधी तूफान बारिश उतनी कोई वैसी हुई नहीं, गर्मी से खाली परेशान रहते हैं। आज काफ़ी दिनों के बाद में ये फ्रूट्स वाला नाश्ता करी हूँ। ये ग्रीक योगर्ट है। दूसरी जो हम घर में दही जमाते हैं उससे कहीं ज़्यादा इसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। मैं मिल्की मिस्ट की मंगाती हूँ, मिल्की मिस्ट के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। पनीर भी मैं मिल्की मिस्ट का ही मंगाती हूँ।
ओट्स को भिगो के रखा। मुश्किल से 10 मिनट उसको भिगोना पड़ता है, ज्यादा देर भिगोए तो ज्यादा देर भी भिगो लीजिए। मैं 10-15 मिनट भिगोऊंगी, तब तक सारे फल मैंने काट के रख दिए। ये देखिए थोड़ी देर ही मैंने भिगोया इसको और ये एकदम खाने के लिए तैयार है। तो इसमें मैंने एक छोटा आम था, लंगड़ा आम, वो डाला। हाफ मैंने छोटा सा केला, थोड़ा सा अनार, हाफ एप्पल और जो भी नट्स मैं भिगोती हूँ तो रात में वो मैंने डाला। इसमें आप पम्पकिन सीड्स और चिया सीड्स को भी ओट्स के साथ भिगो के रख सकते हैं, अलग से भिगो दीजिए, ऐड कर दीजिए, वो और अच्छा है। थोड़े थोड़े से फल मैंने डाले हैं बट नाश्ता ये बढ़ जाता है। और इसको खाने के बाद में सचमुच में 3.5-4 घंटा 5 घंटा भूख नहीं लगती है। और सरसों तेल इसमें छोटे वाले में ख़त्म हो गया था, इसमें डाला। आप देख रहे हैं कि सामने रिफाइंड का पैकेट रखा है। ये कम से कम शायद 7-8 महीने के बाद मेरे घर में रिफाइंड तेल आया है। थोड़ा मन कर रहा था कि बनाऊं छोले भटूरे, तो अभी तो फ़िलहाल नहीं बना रही हूँ बट मैंने अभी मंगा लिया है और बच्चों को टिफ़िन दूंगी तो उसमें भी उन लोगों को दे दूंगी मैं बना के। तो कढ़ाई में मैंने तेल डाला है और वही एकदम सबका पसंदीदा खाना जो होता है, मूंग मसूर की दाल, नींबू धनिया वाली, आलू की भुजिया और चावल। अब देखिए कई बार ऐसे कमेंट्स आते हैं कि आप कितना आलू बनाती हैं, आप डायबिटिक है। तो मैं आलू बनाती हूँ तो क्या, जिसको खाना है वो खाते हैं, मैं थोड़ी खाती हूँ। मैं आपको बताऊं कि ये मैं बना रही हूँ, मैं अपने खाने में 1 या 2 पीस भी नहीं लेती हूँ। सबसे मेन चीज़ तो ये कि मैं सबसे पहले सैलड खाती हूँ, उसके बाद इसी में से थोड़ी दाल ले ली, ज़रा सा चावल ले लिया, एक छोटा सा पापड़ ले लिया, हो गया मेरा लंच। रात में मैं चावल खाती नहीं हूँ, रोटी खाती हूँ। पहले मैं रात में चावल खाया करती थी बट मैंने अब एकदम बंद कर दिया है। और देखिए गोविंद भोग चावल ही ज़्यादा बनते हैं तो अब ज़रा से ही बचे हुए हैं, आधे किलो के करीब। तो फिर से मैंने मंगवाया गोविंद भोग चावल और चक्की से आटा मंगवाती हूँ, वो भी मैंने मंगवाया है। बट अब मैंने सोचा है कि मेरा जो आटा है ये गेहूं का, ये ख़त्म हो जाएगा तो मैं सारा सामान बाज़ार से लाऊंगी और पूरा मल्टी ग्रेन आटा चक्की में अपने आँखों के सामने पिसवाऊँगी, वो ज़्यादा बेस्ट है। रोज़ रोज़ 2-2, 3-3 चम्मच सारे मिलेट्स मिलाने से अच्छा है कि एक ही बार में मल्टी ग्रेन आटा बना लो। बैक टू बैक मतलब 2 छुट्टियां हो गई मेरी, है ना। 2 दिन आपसे मिलने नहीं आ पाई, वेडनेसडे और फ्राइडे। तो फ्राइडे तो बड़ा इम्पोर्टेंट वाला काम मैंने अपने खुद के लिए किया है, आपको आने वाले व्लॉग्स में दिख जाएगा। चलिए फ़िलहाल यहाँ पे प्याज मिर्ची अच्छे से भुन गई थी, हल्की गोल्डन ब्राउन हो गई तो दाल डाल के भी मैंने हल्दी डाल के उसको भुना है। उसके बाद मैंने पानी डाला है हिसाब से। इसमें लगाऊंगी 4 सीटियाँ। तो मेरे यहाँ पर पानी में आयरन इतना ज़्यादा है कि मूंग मसूर की दाल जो इतनी जल्दी बन जाती है वो भी बनती है 3-4 सीटियों में। और यहाँ बन गया, देखिए आलू एकदम अलग अलग है। तो नमक पहले मत डालिए आलू में और भिंडी में, तो एकदम खिला खिला बनेगा, अच्छा बनेगा। 4 सीटियाँ यहाँ लग गई तो गैस को मैंने खुद ही रिलीज़ किया है और इसमें डालूंगी नींबू और धनिया। फ़िलहाल आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल सही है। इसमें रई लगा देती हूँ मैं, ब्लेंड कर देती हूँ और नींबू को इस तरीके से मसल दीजिए, बढ़िया से सॉफ्ट हो जाएगा। तो जो नींबू अच्छा रस नहीं दे रहा है वो भी इस तरह से अच्छा रस देने लगेगा। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है नींबू का रस निकालने की। ये इतने टाइट और बेकार नींबू इस बार आ रहे हैं, रस नहीं है। और हरा धनिया डाल दिया है। तो चावल पहले ही बन गया था, दाल बन गई, आलू की भुजिया बन गई और मैंने अपने लिए बनाई थी तुरई की सब्जी। घर की आज जो हालत हुई है ना, ये सब काम होता है तो घर का हाल एकदम बुरा हो जाता है। सारा काम हो रहा है, लॉक वगैरह निकालना हो गया, मिस्त्री लंच करने गए हैं। ये वाला जो दरवाज़ा है ये बाहर की तरफ लगा हुआ था, अब ये अंदर फिटिंग हो चुका है और अंदर वाला दरवाज़ा ये निकल चुका है, ये रहा। बस इसका लॉक वगैरह सारा निकालना बाकी है। लंच करने के बाद वो लोग आएंगे, आज ही पूरा दरवाज़ा फिटिंग हो जाएगा। एंड 4-5 दिन लगेगा क्लॉप्सिकल वगैरह लगवाने के लिए, क्योंकि ये बाहर की जो बीट है ये पूरी काटनी है सब। दोपहर के बज रहे हैं, 2 बजने में 10 मिनट बाकी हैं।
आज सारा दिन इसी में ही जाएगा। वैसे भी मैं सोती तो हूँ नहीं दोपहर को, बट सारा दिन इसी में ही जाना है आज। ये काम सुबह से स्टार्ट हुआ था और शाम तक चलता रहा, क्योंकि मैं देखिए इसको छोटा सा काम सोच रही थी कि मिस्त्रियों के लिए तो थोड़ा छोटा ही होगा कि बाहर का दरवाज़ा खोल के अंदर फिटिंग करना है, मगर ये बहुत बड़ा प्रोसेस था और मिस्त्रियों की भी गर्मी से हालत ख़राब हो गई थी बिल्कुल। और ये जो दरवाज़ा लेटा हुआ है आप देख रहे हैं, ये सैगोन की लकड़ी का है जो मैंने बाहर सेफ्टी डोर लगवाया था, तो इसको तो मुझे हटाना ही नहीं है। ये मेरा बहुत महंगा भी डोर है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, काफ़ी मजबूत। अगर उसको देखें वो प्लाई का है तो उससे कहीं ज़्यादा मजबूत ये है। मिस्त्री भी उठा के बोल रहे थे कि भारी है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी आपका डोर चलता रहेगा, इतना ज़्यादा मजबूत है। तो इसीलिए मैंने इसको लगवाया अंदर की तरफ। और बाहर जो ये पूरा फ्रेम जो आपने कई बार देखा है, लाइटिंग भी लगा रखी थी मैंने, तो वो फ्रेम टूटना था दोनों साइड से, तो ये पूरा तोड़ के निकाला है। इसको तोड़ने में ये लड़का, इसकी ये बहुत कम एज थी मिस्त्री की, तो मतलब कितना समय लगा और कितनी मेहनत लग रही थी मैं वही देख रही थी। और इस दिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो आप समझ लो कि 7 से 8 बॉटल पानी सुबह से शाम तक मैंने भर भर के इनको दिया है। घड़े से, एक्वागार्ड से, एक्वागार्ड वो घड़ा भी खाली हो गया, फिर एक्वागार्ड से दिया क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा। बट काम पूरा करके गए। अब क्लॉप्सिकल लगना बाकी है, तो ये सब काम करने में क्या है ना, देखिए खुशी तो होती है। और ये 2 साल से मैं सोच रही थी कि ये काम मुझे करवाना है, बट ये सब काम होता है तो एक तो टेंशन होती है, ऊपर से घर में गंदगी कितनी होती है, हर जगह मिट्टी का बुरादा ड्रिल वगैरह हो रहा है। तो साफ़ सफाई भी कई बार मैंने झाड़ू किया, बहुत बार। उसके बाद यहाँ शाम को मैं आई हूँ किचन में और मैंने ये दूध गर्म किया। एक ही बार में मैंने 1 लीटर दूध गर्म कर दिया, क्योंकि फिर रखा रखा पैकेट फट जाता है। तो देखिए मिस्त्री भी हमारी तरह ही निकले। आप लोग कहते हैं ना कि इतनी गर्मी में आप चाय पीती हैं, वो भी अदरक वाली। मिस्त्री भैया से मैंने पूछा कि भैया चाय पियोगे? बोला चाय तो ज़रूर पियेंगे, चाहे कितनी भी गर्मी हो। और मैंने जो मंगाया था, गोविंद भोग चावल है, गेहूं का आटा है, तो ये सारा सामान आ गया था। साथ में मैंने अंजीर भी मंगाई थी। इस बार की अंजीर इतनी अच्छी आई है कि पानी में रात में जब मैं भिगो देती हूँ तो एकदम सुबह तक ऐसी फूल के आ रही है। क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आई है। मिस्त्री भैया को चाय पिलाई और मिस्त्री भैया हो गए फ़ैन। अदरक, इलायची, लौंग बढ़िया से डाल के पका के चाय पिलाई, उनको इतनी पसंद आई है। देखिए फाइनली ये गेट यहाँ पे पूरा लग गया था और बस कब्जा वगैरह टाइट करना बाकी रह गया था। तो मैं तो शाम को दूध की चाय पीती नहीं हूँ, बट इनके लिए मैंने बनाया, तो फिर मैंने अपने लिए भी हाफ़ कप चाय बना ली बहुत दिनों के बाद में। ये जो मैंने सेफ्टी डोर लगवाया था अपना, जो सैगोन की लकड़ी का बना हुआ था, इसमें अच्छा खासा खर्चा हुआ था, क्योंकि जो सैगोन की लकड़ी होती है उसका आप कुछ भी बनवाइए तो आपका पैसा ज़्यादा ही लगना है। मजबूत होता है नो डाउट, बट आपका पैसा ज़्यादा लगना है। और इसमें कई तरीके की डिज़ाइन भी बन जाती है बोलने से। तो फिर मैंने सोचा कि इसको हटाने से अच्छा है कि मैं अपने घर के अंदर ही ये दरवाज़ा लगाऊं और फिर प्लाई वाला मैं हटवाऊं। प्लाई वाला जो दरवाज़ा है वो जब मैंने ये घर ख़रीदा था तब ये दरवाज़ा इसी में लगा हुआ था, तो इसको मैंने बहुत मजबूत करवाया और सनमाइका वगैरह अपनी पसंद के लगवाए, तो वो भी बहुत मजबूत है। और वो मांगा मेरी हाउस हेल्पर ने, मैंने पूछा तो फिर मैंने उसको दे दिया। वो भी अपना नया घर बनवा रही है, तो वो इतनी खुश हो गई कि अपने घर पे बनाएगी वो। सो चलिए, आज का दिन तो सुबह से शाम तक जो बोलते हैं ना हेक्टिक डे, बस वही था। एकदम मतलब बैठी बैठी रही, ज़रा सा भी जाके लेटी तक नहीं। और शाम तो हो ही गई थी। इनफैक्ट मैं बोलूँ कि हल्का छुटपुट अंधेरा भी हो गया था।
सो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस व्लॉग के एंड पर। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। Vamos a ver.